तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी सभी को मेरे चैनल आर के सोल्यूशन में। और सभी को पता है कि यहाँ पे 17 तारीख को 10th का एग्जाम होगा, ठीक है। तो स्पेशलिटी ये बिहार बोर्ड के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अभी भी आपका समय तो अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर 100 में 100 और 100 में 100 तो ऐसे आ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और क्या क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो भी हम ध्यान में रखेंगे, और जो हम लोग पढ़ेंगे वही जो इस बार आने वाला है, ठीक है। आलतू फालतू में पढ़ने का समय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, इस बार जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव 100 है, जिसमें आपको 50 ही बनाना है, 50 अंक का होगा, ठीक है। यानी टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 106 होगा, ठीक है, जिसमें से 100 आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 6 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखिए, आपका जो खंड होगा ना, वो 2 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक खंड आ होगा और एक खंड बा होगा। हम लोग अभी क्वेश्चन को भी देखेंगे किस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर अच्छा स्क्वायर करना हो तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप 10th क्लास में नहीं हो फिर भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप 10th क्लास में कभी ना कभी जाइएगा, या फिर आपके कोई भी दोस्त वगैरह आपका जो भी रिलेटेड अगर 10th क्लास में हो तो उनको ये वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चल पाए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 50 अंक का होगा, ये खंडा में पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें 100 में से 50 का उत्तर देना होगा। 100 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो व्याकरण से पूछे जाएंगे, और आपका जो पाठ्य पुस्तक है उससे पूछे जाएंगे। व्याकरण में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, तो व्याकरण में आपका सबसे पहले वर्ण हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, वाक्य हो गया, कारक हो गया, संज्ञा हो गया, विलोम शब्द, सूत्र शब्द और वाचन और पर्यायवाची शब्द, ये सब, ये इसके अलावा और भी है, लेकिन यहाँ पे आपको इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। और साथ में पाठ्य पुस्तक में आपका 2 बुक है, फर्स्ट एंड सेकंड गोधली और वर्णिका, ठीक है। तो इसका भी आपको, वर्णिका तो काफ़ी इजी है और गोधली है, तो ये दोनों आपका सिर्फ पढ़ लेना है। और जो भी आपका रचना का जो भी नाम होता है लेखक का, और कौन हिंदी में ट्रांसलेट किए, उनका जन्म कब हुआ, ये सब आप याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव इजली बन जाएगा, ठीक है। तो 100 में से तो आपका 50 पक्का बन जाएगा अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो, इतना, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए, आपका सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपका देखिए हिंदी का ये है, और यहाँ पे 100 मार्क्स का टोटली होगा। यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय होगा। टोटल क्वेश्चन आपका 106 होगा, जिसमें आप यहाँ पे ये सब पढ़ सकते हैं। आपका वहाँ ये सब पढ़ने के लिए आपका टोटल 100। यहाँ पे देखिए खंड, यहाँ पे 2 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे खंड एक आ होगा और ये खंड आ और खंड बा में पूछे जाएंगे। खंड आ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। और सभी को OMR शीट पर आपको फिल करना होगा, तो इसको कलर भी अच्छे से करना होगा। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, खंड बा में सिर्फ आपका जो है वो 6 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वो किस प्रकार से क्वेश्चन हो गया और कितना आसान है आपका नंबर लाना, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, खंड आ में आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे देखिए। और भीमराव अम्बेडकर, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। श्रम विभाजन ये सब है ना, तो इससे आपका क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे प्रत्यय वगैरह से भी क्वेश्चन है, और यहाँ पे संधि उंधि वगैरह, ये सब ग्रामर और बुक से मिलाकर आपका टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन टोटली होंगे। तो आप लोग दोनों बुक और आपका ग्रामर में कमांड होना चाहिए, तो यहाँ पे इजीली बन जाएगा, ठीक है। 100 में से अगर 50 तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देख। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 100 नंबर का। अब खंड बा में आएंगे तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। इसमें आपका टोटली 50 अंक का होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपका गद्यांश, 2 गद्यांश होगा। 5-5 नंबर का 2 गद्यांश होगा। देखिए, दूसरा नंबर पे भी आपका गद्यांश होगा। इसमें एक का में होगा गद्यांश, एक खा में होगा गद्यांश, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन में यानी 2 गद्यांश होगा, उसका जो भी नीचे आंसर पूछा जाएगा आपको पढ़ के सिर्फ आंसर ही देना। उसी में 10 नंबर ये, 10 नंबर ये, आपका फ्री का 20 नंबर आपका हो गया, ठीक है। गद्यांश किस प्रकार से पूछा जाएगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला नंबर पे बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लेकिन है कि जो भी आपका 2 गद्यांश है का और खा में होगा, उसमें से सिर्फ एक ही को पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। और एक ही देना है। इसमें आपका नीचे क्वेश्चन होगा, जैसे देखिए एक पूरा पढ़ लेना और इसमें आपका
टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और इसी में पढ़कर इसी में से जवाब देना है और ये टोटली 2 2 नंबर का है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा, तो दोनों में से एक ही देना है बस, ठीक है। फिर उसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन में आएंगे, ये तो आपका जो भी खा में होगा ना वो वही होगा, इस दोनों में से कोई एक देना है। फिर उसी प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी आपका वही होगा कि निम्नलिखित गणनांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो प्रत्येक इसमें भी से 2 में से सिर्फ एक ही देना है। तो जैसे देखिए इसको पढ़ के आप उत्तर दे दीजिएगा, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 2 2 नंबर मिल जाएगा, आपका 10 नंबर हो जाएगा। देखिए इसमें भी खा में भी है, तो आपको क्या का या फिर खा दोनों में से एक देना है। और आपका जो तीसरा टाइप से क्वेश्चन होगा, यहाँ पे दूसरा हो गया, अब हम देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो गधांश होगा, हमने देखा कि का और खा 2 गधांश होंगे, जिसमें से या तो आप का उत्तर दीजिए या फिर खा का उत्तर दीजिए। का जो पढ़कर का में से हमको 5 जो भी नीचे आपका क्वेश्चन होगा उसको उत्तर देना होगा, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी, और 2 2 नंबर का होगा तो का या फिर का। उसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन में का या खा जो भी गधांश होगा, दोनों में से एक का पढ़कर हम लोग उत्तर दे देंगे, आपका 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो निबंध लिखना होता है, इसमें 200 से 300 वर्ड में, तो इससे हम लोग ज़्यादा लिखेंगे, कम नहीं लिखेंगे। ये आपका लगभग 5 को होगा, अभी देखेंगे पीछे हम लोग, उसमें 5 होगा लगभग, ठीक है। तो उसमें से आपको एक ही बनाना होगा और 10 नंबर का ये होगा निबंध लिखना, उसमें से भूमिका उपसंहार ये सब पर क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपका हो जाएगा। 4 5 6 प्रैक्टिस कर लेंगे, उसमें से एक ना एक आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा इस 5 में से, ठीक है। तो इसको आप लोग इजिली कर लीजिएगा और यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग निबंध पत्र पे वीडियो भी बना देंगे। यहाँ पे पत्र संवाद, पत्र या अथवा में संवाद पे आएगा क्वेश्चन, तो जो भी आपका प्रैक्टिस होगा उस पर जो भी अच्छा लगेगा, जो भी अच्छे से आता होगा उसको आप लोग कर लेंगे, 5 नंबर ये हो जाएगा। इसको अभी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहे निम्नलिखित में से एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 300 शब्दों में निबंध लिखना, ठीक है। इसमें देखिए का ऑप्शन है, या तो आपको बसंत ऋतु पे आपका, ठीक है, तो लिखना उसमें चार पॉइंट है, भूमिका लिखना, सौंदर्य लिखना, वैशिष्ट लिखना और उपसंहार लिखना है। इसी प्रकार से, या फिर आपको का नहीं आता, खा आता, खा में लिखे दीपावली पे उस पर, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लिखना है, या फिर घा पे लिखना है, या फिर अंगा पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 5 में से कोई भी एक पर आता होगा उस पर लिख सकते हैं, और ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है, आरंभ लिखना, महत्व लिखना, उपसंहार, तो ये सब पे आपको अच्छे से समझ होना चाहिए, ठीक है। और चौथा में इस प्रकार से देखिए आपका पत्र लिखना है, जैसे प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र, तो पत्र 2 तरीके से होता है, आपको जरूरी नहीं यहाँ पे इस प्रकार से प्रधानाध्यापक तो यही पूछा जाएगा, ये आपका यहाँ पे बना हुआ है कि इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है। ये एक मॉडल पेपर है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे जो पत्र होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, तो दोनों का अलग अलग नियम है और काफ़ी सरल नियम होता है। तो आप लोग बोलेंगे कमेंट पे तो इस पर वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको या तो प्रधानाध्यापक के पास लिखना होगा, और या फिर आपको यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना होगा। वार्तालाप के जरिए ये होता है संवाद, दोनों छात्र के बीच में किस प्रकार से मतलब बातचीत करें उस प्रकार से यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये होता है। अब आपका जो 5वां क्वेश्चन होगा, तो आपका यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे ये निबंध हो गया, ये हो गया, तो आपका ये क्लियर हो गया। इतना आपको करने में कोई भी नहीं, एकदम बिल्कुल मुफ्त का नंबर है, ठीक है। सिर्फ आप एक दिन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप चूंकि अभी काफ़ी कम समय है, और आपका हो गया 5वां में लघु उत्तरीय, ठीक है। इसको बताने का भी एक मकसद है कि आप दीर्घ पे ना जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन इस बार पूछने वाला नहीं है, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि एक ही दीर्घ होगा, मतलब आंसर देना होगा। और लघु उत्तरीय आप पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लघु उत्तरीय में आपका टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 अनिवार्य होगा बनाने, यानी 5 बनाना होगा, और प्रत्येक 2 नंबर का होगा। इसको 30 से 35 शब्दों में, लगभग 20 से 30 शब्दों में आपका उत्तर देना होगा। तो यहाँ पे ये 10 अंकों का होगा। तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न याद होना चाहिए, तो कम से कम 10 में से 5 तो आपका आ ही जाएगा। जो भी बुक से है ना क्वेश्चन, उससे जैसे कि आपका वर्णिका हो गया, गोधिल हो गया, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आंसर लघु, वो आपको याद कर लेना है। और 6 में आपका पूछा जाएगा दीर्घ, यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। 6 नंबर में दीर्घ पूछा जाएगा। 2 प्रश्न होंगे, उनमें से किसी एक का उत्तर देना होगा, और सिंपली 5 अंक का होगा। अब हम इसको देख लेते हैं वहां पे जाकर। तो ये आपका जब पत्र और निबंध हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में 20 से 30 शब्दों में ये उत्तर देना है, ठीक है। 5 किन्हीं 5 इसमें, जैसे श्रम विभाजन कैसा समाज की आवश्यक है, इस प्रकार से लेखक ने
नया सिकंदर किसे कहा और क्यों? तो ये जो आपका किताब से क्वेश्चन है तो इसमें हो जाएगा आपका, अगर अच्छे से पढ़े होंगे क्वेश्चन को तो यहाँ पे ये भी इजीली 5 को बना पाएंगे। और 6 नंबर क्वेश्चन में आपका होगा दीर्घ, जिसमें 100 लगभग इसका सब सीमा होगा, जिसमें देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, या फिर इसमें दीर्घ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दीर्घ में जो भी लंबा क्वेश्चन होगा सारांश वगैरह, ठीक है, वो सब पूछा जा सकता है किताब से। तो यहाँ पे काट दीजिए, वे चुपके दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्जल, ये सब जो भी है ना इस भांति के, इसका अभी पर स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा में एक और भी मतलब इससे क्वेश्चन होगा, इस दोनों में से कोई भी जो भी आता है आपको बनाना है। ठीक है, जैसे सर्दियों की डंडा, ये आपका दिया हुआ इन पंक्तियों का अर्थ आपका स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से आपका हिंदी का क्वेश्चन होगा। और कमेंट कीजिएगा, हम लोग संस्कृत के भी इसी प्रकार से वीडियो बना देंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि आप ही काफ़ी कम समय बचा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको यही जानना होगा और उसी को पढ़ना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना अच्छा लगा होगा। और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाते हैं। चलिए मिलता है आपसे, तब तक ले जय हिंद जय भारत।